नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज रुद्रपुर के पूर्व जिला पार्षद सह भावी मुखिया प्रत्याशी बेबी देवी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठी हुई है बेबी देवी जी है और जो उनके बगल में बैठे हुए हैं बेबी देवी जी के पति सह प्रतिनिधि विजय राय जी है, जो कि पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टरी के माध्यम से ये पंचायत के लोगों की सेवा करते हैं। और जिस समय ये जिला पार्षद थी, रिकॉर्ड मतों से इनकी जीत हुई थी, वो इतिहास आज तक पंचायती राज चुनाव में इतिहास बनकर ही रह गया है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही कि उतना बड़ा पद छोड़कर ये छोटे पंचायती राज में क्यों आई, क्या कारण है कि ये मुखिया के चुनाव में आई है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्ते, मैं श्रीमती बेबी देवी मुखिया पद की प्रत्याशी रुद्रपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 1 से। मैडम, आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मैं आपके जिला पार्षद के बारे में जानूंगा कि आपने चुनाव में क्यों आया। आप पेशे से एक डॉक्टर की पत्नी है, अच्छे तरीके से अर्निंग होता होगा, अच्छे तरीके से रहते होंगे, फिर आपको जिला पार्षद में आने का, चुनाव में आने का क्या मतलब था? जी, मेरे ससुर भी राजनीतिक थे, वो चुनाव लड़ते थे। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब चुनाव में आए तो मुझे डॉक्टर साहब भी बोले कि आप चुनाव में जाइए। मैं अपनी इच्छा से हम लोग चुनाव में शामिल हुए और चुनाव जीते भी, निकले तो हम जीते भी और बहुत तोड़ से चुनाव जीते, क्योंकि जनता से हम लोग को शुरू से ही लगाव था। और डॉक्टर साहब हमारे जो प्रैक्टिस करते थे तो अपने साथ हमको प्रैक्टिस में रखे थे, तो मैं जनसंपर्क करती थी। इससे मुझे इच्छा बना कि हम ये चुनाव लड़ें और जीते। तो मैडम, आप जिला पार्षद हुई, उतना बड़ा पोस्ट छोड़कर आप फिर जिला पार्षद लड़ती या फिर एमपी एमएलए का चुनाव लड़ती, तो आप मुखिया के चुनाव में क्यों आए? जी, जब मैं जीत गई चुनाव, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मुखिया का ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जब जन संपर्क करना शुरू की तो उस समय हमारे जो भी महिलाएं थी मुझे वो मांग करती थी कि मुझे मुखिया का ही पद का मांग करना शुरू की। तो मुझे लगा कि मैं जो चुनाव जिला परिषद से ही बढ़कर ये मुखिया का चुनाव है। हमारे जनता खुश नहीं थे हमारे उस चुनाव से, इसके लिए मैं अपने जनता को खुश करने के लिए, विशेषकर महिलाओं को खुश करने के लिए मैं चुनाव मुखिया के लिए लड़ रही हूँ। महिलाओं को खुश करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं के मान सम्मान के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण आप कायम करना चाहती है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि क्या आप मुखिया होकर सारी पंचायत को, जनता को खुश रख सकती है? एकदम खुश रख सकती हूँ। कैसे आपको लगता है? और मैं महिलाओं में जाती हूँ तो मैं जिला परिषद भी रही हूँ तो अपने जनता को खुश की हूँ, लेकिन हमारी जनता को खुशी नहीं मिलने के कारण मुझे लगा कि इतना बड़ा चुनाव लेकर के भी हमारे जनता खुश नहीं है। तो जो हमारे डॉक्टर साहब का दवा वाला लाइन है उससे मैं खुश करती हूँ, चाहे सेवा मेरा प्रतिदिन का सेवा रहता है महिलाओं के साथ। तो जब जनता कहा कि मुझे ये दीजिए तो मुझे लगा कि हम ये देंगे, तो वो लोग ही बोले कि आप क्यों नहीं मुखिया लड़ी, क्यों आप जिला पंचायत लड़ी, उसी समय क्यों नहीं मुखिया लड़ गई। तो मुझे लगा कि हमारे महिलाओं को विशेष मुखिया का ही जरूरत है। अब मुखिया बन करके मैं फिर आगे विधायकी का चुनाव लड़ूंगी। मैडम, आपका सपना है कि आप विधायक बने, लेकिन सबसे अहम बात ये आ रही है कि आप विधायक बनेंगे, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आगामी चुनाव 2021 में आपके पंचायत रुद्रपुर से सारे प्रत्याशी जो मुखिया का दावा कर रहे हैं कि मैं मुखिया बनूंगा, मैं मुखिया बनूंगी, वो सारे कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर आए हुए हैं। आप क्या मुद्दा लेकर आए हुए हैं इस पंचायती राज में? शिक्षा और स्वास्थ्य। मैडम, शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे हम पंचायती राज से जोड़ेंगे? मैं मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर हैं, तो मैं स्वास्थ्य संबंधी जो कोरोना का कार्यकाल चल रहा है उससे मैं अपने जनताओं को सेवा करूंगी। और शिक्षा का भी काम मैं की हूँ। अच्छा। जो मैं जिला पंचायत रही हूँ तो उस समय मैं हाई स्कूल अपने पंचायत में बनवाई हूँ। अच्छा। जो हमारे यहाँ के पंचायत के रुद्रपुर के लोग नराहा जाते थे यूपी में पढ़ने के लिए, जो मैं अपने रुद्रपुर पंचायत में बनवाई हूँ। ये तो काम मैं की भी हूँ और आगे करूँगी। मैं अपने जनता के लिए ये सब काम और शिक्षा का भी काम करूँगी और स्वास्थ्य संबंधी तो मैं सेवा करती भी हूँ और आगे भी करूँगी। मैडम, आप इतना बड़ा बड़ा दावा कर रही हैं, इतना बड़ा बड़ा वादा कर रही हैं, इस लाइव के माध्यम से आपको रुद्रपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। क्या
जनता से आपको उम्मीद है, रुद्रपुर पंचायत की जनता से? मैं अपने रुद्रपुर की पंचायत की जनता से पूरा विश्वास है कि हमारे जनता मुझे वोट देंगे और वोट मुझे मिला भी है। इस चलते मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सेवा प्रतिदिन करती हूँ अपने जनता को। मैडम, आपने बोला कि जनता आपको वोट दे, आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? वोट जब वर्तमान में मुखिया है, उनका दावा है कि मैंने विकास किया, तो जनता आपको वोट क्यों दे? मैं जिला पंचायत सदस्य जब थी तो हमारे पंचायत में बिल्कुल विकास नहीं था। तो मैं जब जीती हूँ तो 10 साल पहले और 5 साल हमको हारे हुए भी हुआ, तो उस कार्यकाल में मैं बहुत ज़्यादा विकास की हूँ। हमारे पंचायत में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल बनवाई हूँ अपने रुद्रपुर पंचायत में। आंगनबाड़ी सेक टोला में थी, बासी टोला में बनवाई हूँ। एक भरपटिया में जो पुल था वहाँ पुल नहीं था, वो पुल का निर्माण की हूँ। और जो हमारे महुआ पाटन से और बॉर्डर जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तो उसका जोड़ने का काम की हूँ, लिंक रोड। हाँ, और पीसीसी का काम अपने महुआ पाटन में कराई हूँ और मनरेगा भवन एक बनवाई हूँ भरपटिया में। हम ऐसे में बहुत काम की हूँ। यानी कि शायद उसी विकास को देखकर, उसी दावे को देखकर जनता आपका समर्थन कर रही है कि आगामी चुनाव 2021 में आप मुखिया हो और पूरे रुद्रपुर पंचायत का विकास करें। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्ते। जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पूर्व जिला पार्षद 2021 के भावी मुखिया प्रत्याशी बेबी देवी जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मैं इस पंचायती राज में आई हुई हूँ। हालांकि जो इन्होंने दावा किया कि मैंने पूर्व में विकास किया है, कहीं ना कहीं वो विकास सही होगा, तभी उस दावे को दर्शा रही है पंचायत। यानी कि जो जिला पार्षद का फंड था उससे इन्होंने बखूबी विकास किया। हालांकि पंचायत के लोगों का ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतना ज्यादा विकास जिला पार्षद के माध्यम से होता है। तो फिर जनता को जब लगा कि ये जिला पार्षद लायक नहीं, मुखिया लायक है, तो उतने बड़े पद को छोड़कर ये मुखिया के चुनाव में आई और आज रुद्रपुर पंचायत की जनता चिल्ला रही है कि मैं बेबी देवी हूं, मैं बेबी देवी हूं। हर जनता इनका समर्थन कर रही है। तो इनके प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।